नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज का विषय है न्यायालय की अवमानना। सबसे पहले आइए आपको बता दें कि आज न्यायालय की अवमानना विषय पर हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला होगा चर्चा में क्यों, दूसरा है क्या है न्यायालय की अवमानना, तीसरा न्यायालय की अवमानना का महत्व, चौथा संविधान के संबंधित अनुच्छेद, पांचवा न्यायिक अवमानना के उदाहरण, छठा है न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति की प्रासंगिकता, सातवां पुनर्विचार की आवश्यकता। सबसे पहले देखते हैं कि ये आजकल चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के जुडिशरी के प्रति कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के कारण कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही के लिए कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण को बुधवार नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट का मानना है कि उनके बयानों ने पहली नजर में न्याय के प्रशासन का अपयश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भूषण के हालिया ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा कि ये बयान पहली नजर में जनता की नजरों में उच्चतम न्यायालय की संस्था और विशेषकर प्रधान न्यायाधीश के पद की गरिमा और सत्ता को कमतर करने वाले हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को भी इसमें सहयोग के लिए नोटिस जारी किया गया था। क्या है न्यायालय की अवमानना? किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की अवहेलना करना या निरादर करना न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। ये एक अपराध है। कानूनी रूप से देखा जाए तो अदालत की अवमानना दो तरह की होती है। दीवानी अवमानना, जो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के सेक्शन 2B में आती है। इसमें वे मामले आते हैं जिसमें यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत के किसी निर्णय को न माने, भले ही वो डिक्री हो, निर्देश हो या आदेश हो, तो सजा दी जाती है। आपराधिक अवमानना सेक्शन 2C के तहत आता है, जिसमें लिखे हुए शब्दों से मौखिक या कुछ दिखाकर किया जा सकता है, जिसमें किसी अदालत के आदेश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की गई हो या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या करने की मंशा से इसमें रुकावट डाला जाए। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये फैसले या अदालत की प्रतिष्ठा के खिलाफ जानबूझ के की गई अवज्ञा है। एक है प्रत्यक्ष अवमानना और दूसरी है अप्रत्यक्ष अवमानना। अदालत में ही खड़े होकर यदि कोई आदेशों को नहीं माने तो वो है प्रत्यक्ष अवमानना। न्यायालय की अवमानना का महत्व। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना एक गंभीर अपराध है। किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अदालत का सम्मान करे, आयर अदालतों के प्राधिकार के खिलाफ न हो एवं न ही स्वेच्छाचार करते हुए आदेशों की अवहेलना करे। अदालतें कानूनी अधिकारों का स्तंभ है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अदालत की अवमानना को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की खंडपीठ ने भी सुब्रत राय सहारा के मामले में समझाया था। यदि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो ये न्यायिक प्रणाली की नींव हिला देता है, जो कानून के शासन को दुर्बल करता है। अदालत इसी की संरक्षण और सम्मान करती है। देश के लोगों का न्यायिक प्रणाली में आस्था और विश्वास कायम रखने के लिए ये एक आवश्यक कदम है। इसलिए अदालत की अवमानना एक गंभीर अपराध माना जाता है। साथ ही ये याचिकाकर्ता को भी सुनिश्चित करता है कि अदालत द्वारा पारित होने वाले आदेश का अनुपालन होगा। ये उनके द्वारा पालन किया जाएगा जो भी इससे संबंधित होंगे। अदालत की अवमानना न्याय के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयुक्त होती है। संविधान के संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 129 ये सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 142(2) ये सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए किसी व्यक्ति की जांच करने और उसे दंडित करने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 215। इसमें सभी उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति देता है। न्यायिक अवमानना के उदाहरण: हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954। न्याय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या रुकावट एक आवश्यक शर्त नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, न्यायिक अवमानना हो सकती है। के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता वाद 1971। कोई भी कार्य जो आम जनता के मन में न्यायपालिका के विश्वास को कम करता है या न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 129 व अनुच्छेद 142 एक साथ पढ़ा जाएगा और इसे न्यायिक अवमानना का कृत्य माना जाएगा। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे न्यायिक अवमानना का आधार नहीं माना गया था, क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था। आइए अब देखते हैं न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति की प्रासंगिकता क्या है। न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने और विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के पास इसके आदेशों के अनुपालन न किए जाने की स्थिति में दंड देने की शक्ति का होना आवश्यक है। ये शक्ति विधि के समक्ष समता को लागू करती है तथा न्यायालय के आदेशों का बलपूर्वक अनुपालन करवाने हेतु समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। विधि आयोग की 274वीं रिपोर्ट के अनुसार 1971 के विधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। किसी विधि की अनुपस्थिति में भी न्यायालयों के पास संविधान के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति विद्यमान है। वास्तव में ये अधिनियम एक प्रक्रिया को निर्धारित करके अवमानना शक्तियों के प्रबंधन में न्यायालयों की विस्तृत प्राधिकारिता को सीमित करता है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता को बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन के अपमानपूर्ण व्यवहार के लिए उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा मीडिया और लोगों के विचारों से इसकी कार्य प्रणाली की सुरक्षा हेतु इसकी आवश्यकता है। पुनर्विचार के लिए तर्क: ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। लोकतंत्र में न्यायिक जवाबदेहिता भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक कार्यरत न्यायाधीश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में रखना इसकी जवाबदेहिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। न्यायालय को कलंकित करने जैसे आधार जिन पर अवमानना कार्यवाही आरंभ की जा सकती है अस्पष्ट हैं, जिनका सरलता से दुरुपयोग किया जा सकता है। ब्रिटेन में भी न्यायालय को कलंकित करने को आपराधिक अवमानना के आधार के रूप में प्रयोग करना 2013 में समाप्त कर दिया गया है। न्यायालय की अवमानना का कानून राजद्रोह जैसे अन्य कानूनों के समान हमारे औपनिवेशिक अतीत का अवशेष है, जो सार्वजनिक समीक्षा को कम करने के लिए अधिनियमित किया गया है। आलोचना के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाएगा। अतः दुरुपयोग किए जा सकने वाले व्यापक प्रावधानों को परिशोधित करने के लिए इन कानूनों की जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये सावधानी बरतनी चाहिए कि अधिनियम की कठोरता कम करने से भारत में न्यायिक व्यवस्था के स्वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप न हो। ये तो था न्यायालय की अवमानना पर ऑडियो आर्टिकल। ये आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर ऑडियो आर्टिकल बनाएं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।